पोस्टर के बाद अब पोस्ट पर आई बात, पोस्ट पर छिड़ा जंग। पटना से बड़ी खबर बीजेपी की तरफ से अपने आधिकारिक हैंडल पर किया गया है पोस्ट। बोला गया आरजेडी पर हमला। बीजेपी ने एक पोस्टर शेयर करके बताया है आरजेडी के 3 विधायकों को फरार। जहां विधायकों की तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया गया है कि ये तीनों विधायक फरार हैं। वही पोस्टर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। जी हाँ, ये वही पोस्टर है, ये वही पोस्ट है जो बीजेपी ने साझा किया है। ये वही पोस्टर है जो बीजेपी ने अपने पोस्ट में साझा किए हैं। अपने एक्स हैंडल में बीजेपी ने आधिकारिक एक्स हैंडल में इस पोस्टर को साझा करके इन्हें फरार बताया है। तीनों नेताओं की तस्वीर देखिएगा। जी हाँ, बता दें आपको कि बीजेपी ने रीतलाल यादव, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, मेरे पोस्टर में लिखा है कि अगर आरजेडी के हाथ आई सत्ता इस बार तो ना जाने क्या होगा बिहार का हाल। यही नहीं रुका गया, आगे भी लिखा गया है कि भ्रष्टाचारियों को सत्ता में लाना है या बिहार को सुरक्षित बनाना है, फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर। तो अब जो है पोस्टर के बाद पोस्ट पर आ चुकी है बिहार विवाद। बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी किया एक पोस्टर, और पोस्टर पर जारी करके आरजेडी के 3 विधायकों को बताया फरार। तीनों विधायकों की तस्वीर देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये वही पोस्टर है जो बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए हैं। तीनों नेताओं के नीचे फरार लिखा हुआ है। जो आपको बताते चलें कि अब जो है पोस्टर पर वार। देखिए, पोस्टर वार वाली राजनीति हमने बहुत देख ली। अब हम पोस्ट वाली राजनीति को समझेंगे। इसके लिए हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं पटना से। हम राजीव का रुख करेंगे। राजीव, अक्सर जो है हम बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर पोस्टर देखा करते थे और जिससे साफ समझ में आता था कि पोस्टर के जरिए जो है राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। लेकिन अब पोस्टर से हटकर बात पोस्ट तक चली गई है। 3 विधायकों की तस्वीर जो है बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा की और उन्हें फरार बता दिया। इस पर क्या कहेंगे, ये कैसी राजनीति? और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और पक्ष से लगाया जा रहा था, जहां विपक्ष वक्फ बिल को लेकर तमाम एक तरीके से, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर हो, चाहे बीजेपी के विधायकों को लेकर, तमाम लोगों को लेकर जिस तरीके से पोस्टर निकाले गए, क्या क्या नहीं कहेंगे। पोस्टर में गिरगिट शब्द से लेकर, धोखाधड़ी से लेकर, जहां मुसलमानों से एक तरीके से जो नीतीश कुमार का जो दिखा रहे थे कि हम साथ में है अल्पसंख्यकों के, उनके साथ वादा खिलाफी तक, यहाँ तक कि बहुत सारे पोस्टर लगे। अब पोस्टर के कह लीजिए पोस्ट हो गए। और पोस्ट जैसे आपने कहा कि पोस्ट हुए हैं, तो बाकायदा बीजेपी की तरफ से पोस्ट जिसमें वांटेड लिखा गया है। वांटेड आप समझ सकती हैं कि वांटेड का मतलब क्या होता है। वांटेड जिसमें बिहार पुलिस इन विधायकों की तलाश कर, आरजेडी के इन विधायकों की तलाश के, जिसमें नाम बताया जा रहा है रीतलाल यादव, शंभुनाथ यादव, मनोज यादव। अगर आरजेडी के हाथ से आई तो सत्ता इस बार न जाने बिहार में क्या हाल होगा। मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से जब लालू यादव के समय की जंगल राज को जो बार बार सत्ता पक्ष याद दिलाती है, चाहे वो उनके पार्टी के तमाम नेता, चाहे बीजेपी की तरफ से, चाहे जेडीयू की तरफ से, वो 15 साल की याद जरूर दिलाते। और अब ये कहना है कि जो इनके अगर सत्ता में आने की जो बार बार ये ललच दिखाई दे रही है, जब बार बार कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, युवाओं की सरकार बनाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनके पार्टी के जो विधायक जिस तरीके से वो फरार चल रहे हैं, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए जो सत्ता पक्ष में आने की इतनी बेचैनी आरजेडी को दिख रही है, उनके जो लोग हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं एक तरीके से दिखाने की और बताने की कोशिश करें कि वो 15 साल याद रखिएगा, 15 साल, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप अब एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। जहां अब सत्ता पक्ष है कि जो विपक्ष पर आरोप लगा रही है,
कि इन लोगों के बता रही है कि किस तरीके से इनके विधायक है और यही विधायक को वोट देंगे और फिर ये सत्ता में आएंगे तो किस तरीके से ये काम करेंगे, इसको लेकर जो सवाल खड़े किए गए और बकायदा उसमें फरार बताए गए कि तीनों जो है फरार चल रहे हैं। अब बताइए कि सत्ता इनके हाथ में आएगी तो क्या होगा। मतलब ये बताने की और विधानसभा चुनाव से एक दूसरे पर अपोज से वार किया जा रहा है। इसी क्रम में यही दिखाया गया कि आरजेडी के जो विधायक है वो भागे भागे फिर रहे हैं और ये जो इनके पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि हम सत्ता पक्ष में आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और ये बदलाव ला देंगे, वो कर देंगे, युवाओं को रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे। जब उनके पार्टी के नेता इस तरीके से हैं तो फिर उसके बाद समझना होगा कि सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। सेवा जी राजीव, अच्छा देखिए, चुनाव तो है और चुनाव से पहले जो इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह की गतिविधियां होती हैं, ये आम बात है, हर जगह होती है। लेकिन अब सवाल तो ये भी उठ जाएगा राजीव कि अगर बीजेपी ने पोस्टर साझा ही किया, आरोप लगाया ही, तो सिर्फ इन्हीं 3 चेहरों को, इन्हीं 3 नेताओं को क्यों चुना बीजेपी ने और इन्हीं 3 नेताओं को क्यों जो है फरार बताया गया, वांटेड बताया गया? राजीव देखिए, बात अगर करेंगे ब्रिजलाल यादव की, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो निजी आवास है उनके आवास पर एक तरीके से छापेमारी हुई, उनमें बकायदा कितने कैश मिले, ये तमाम चीजें हुई। ये अभी का मामला है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसी को लेकर इसको एक तरीके से पोस्ट किया शंभुनाथ, चाहे मनोज यादव, इन पर भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि गंभीर आरोप इन पे है। तो ये लोग अगर इस तरीके के विधायक अगर चुन के आते हैं, ये सत्ता में यही अगर इनके पार्टी आती है तो सोचिए कि आगे क्या होगा। ये बताने की कोशिश है सत्ता पक्ष की तरफ से कि देखिए इसकी स्थिति क्या हो सकती है आने वाले समय में। अगर ये लोग आएंगे तो किस तरीके से तांडव जो मचाएंगे और ये इस तरीके से, तो वो बताने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है बार बार। वही जो 15 साल जो लालू प्रसाद यादव के समय में ये कहा जाता था कि अपराध की चरम सीमा थी, किडनैपिंग की चरम सीमा थी, मतलब तमाम चीजें, मतलब बहुत ज्यादा उस समय जंगल राज हुआ करता था। वही इस कोशिश में जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया, ये बताने की कोशिश की कि आरजेडी अगर आएगी तो ये बुरा हाल हो सकता है। चलो, बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए राजीव हम बता रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में राजनीति अब पोस्ट तक पहुंच गई है, बिहार की सड़कों पर पोस्टर लगना आम बात था। बिहार में कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक हो, सड़कों पर पोस्टर लग जाते थे, उस पर आरोप प्रत्यारोप होते थे, पोस्टर के जरिए निशाने साधे जाते थे, बाजाबता जो है नेताओं की तस्वीर पोस्टर में साझा कर करके एक दूसरे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते थे। तो चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, कोई भी वक्त हो, अगर मुद्दा ना भी हो तो पोस्टर लगा करके एक मुद्दा बना दिया जाता था। लेकिन अब बात जो है पोस्ट तक पहुंच गई है। अब बीजेपी ने बाकायदा अपने आधिकारिक का एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और उसमें एक पोस्टर साझा किया। मतलब पोस्टर से जुड़ी राजनीति बिहार में होती रहेगी, यह भी दर्शा दिया गया है। और पोस्टर में आरजेडी के 3 विधायक है और तीनों को वांटेड और फरार बताया गया है। तो अब देखिए, अलग तरीके की राजनीति जो है बिहार में चुनाव से पहले शुरू हो चुकी है। अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है क्योंकि चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है।